बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर अहमद। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर दोनों जो है आपके पास डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि हमने एडोब फोटोशॉप की क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से फोटोशॉप वर्क करता है और कितने टाइप की ग्राफिक्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो वहाँ वो हमने पढ़ा था रेस्टर ग्राफिक्स और हमने एक टाइप पढ़ी थी वेक्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर ग्राफिक्स जो आपके पास इलस्ट्रेट्स होती हैं वो आपके पास एआई में होती है, यानी एडोब इलस्ट्रेटर में होती हैं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले जाके उसके स्टार्टिंग के लेक्चर लाजमी देखें कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वहां पर हमने क्लियर किए थे। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग को जिसको वो रिपीट करना प्लीज जाके वो लेक्चर वो आप लोग जो है वो रिपीट करें ताकि आपको ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं, तो उसके टाइप्स क्लियर हो जाएं और स्केचिंग व्यूज क्लियर हो जाएं, तो आपको बहुत इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, व्हाट इज एडोब या व्हाट इज इलस्ट्रेटर? ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर इज अ प्रोग्राम डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय एडोब सिस्टम which is used by both artist and graphic designer to create vector। ठीक है, वेक्टर इमेजेस को क्रिएट करने के लिए जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर यूज होता है। हु यूज इलस्ट्रेटर? वेब डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स टू सेव इमेज। ठीक है, जेपेग में आप सेव करवा सकते हैं, जीआईएफ में करा सकते हैं, पीएनजी में करवा सकते हैं। ये तीनों फॉर्म्स हम लोगों ने एडोब फोटोशॉप की क्लास में भी देखे थे। एक इसमें ऐड हुआ है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एसवीजी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ऐसे तो आप पीडीएफ में भी और भी फॉर्मेट्स हैं उसमें करवा सकते हैं, लेकिन पॉपुलर जो है ज्यादातर जो हम वेब में यूज कर रहे होते हैं वो आपके पास ये फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स कौन सी होती हैं? एसवीजी फाइल्स के जो जब भी आप इसको किसी भी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये खुद ही अपने आप को स्केल करती है। अगर आप वेबसाइट को बड़ा करेंगे तो वो आपके पास बड़ी होगी और उसको छोटा करेंगे तो अपने आप को स्केल करके छोटा कर लेगी। ठीक है, तो ये होती है आपके एसवीजी फाइल। जब हम आगे सेव करवाएंगे तब इसको प्रॉपरली देखेंगे। ठीक है, देन आपके पास होता है हाउ एडोब इलस्ट्रेटर इज यूज्ड क्रिएट वैरायटी ऑफ डिजिटल एंड प्रिंटेड इमेजेस इंक्लूड कार्टून्स, चार्ट्स, डायग्राम एंड लोगोस। ठीक है, तो एडोब इलस्ट्रेटर जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम इन इमेजेस भी जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं, कार्टून ग्राफिक्स भी बना रहे होते हैं, चार्ट्स भी बना होते हैं, डायग्राम भी बना रहे होते हैं, लोगोस भी बना रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर डिजाइन होती हैं। पैनाफ्लेक्सेस भी होते हैं, बुकलेट्स भी होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एआई अलाउ यूजर टू इंपोर्ट अ फोटोग्राफ एंड यूज इट एज अ गाइड टू ट्रेस एन ऑब्जेक्ट इन द फोटोग्राफ। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी आप इमेज रखते हैं उसको आप ट्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई कार्टून ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या उसको आप इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एडोब इलस्ट्रेटर में आप कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स इन एनआई, वन ऑफ एआई मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट क्वालिटी ऑफ आर्ट वर्क क्रिएटेड यूजिंग इलस्ट्रेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजोल्यूशन एट विच इट इज डिस्प्लेड। आपको याद होगा जब हम फोटोशॉप पढ़ रहे थे, जब मैंने आप लोगों को एक पॉइंट डिफाइन किया था कि आपने सबसे पहले जो है वो साइज सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप पिक्सल सेट करते हैं अपने कि आप इस पिक्सल्स के ऊपर जाकर अपनी इमेज को डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन जब आप एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे काम, तो वहां आपके पास रेजोल्यूशन की कैद नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप इलस्ट्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, वेक्टर ग्राफिक्स बना रहे हैं, जो वो आपके पास साइज लेस होता है। ठीक है, यानी कि वो साइज डिपेंडेंट नहीं होता है कि आप कितने भी उसको इंक्रीज ले जाएं, लेकिन प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर आप लैंडस्केप में बना रहे हो तो लैंडस्केप में ही प्रोपोर्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये लोगो दिख रहा है, अगर मैं लोगो को इस जगह से यहाँ से स्ट्रेच करूं तो इसका लुक खराब हो जाएगा। प्रोपोर्शन मतलब जब आप इंक्रीज इंक्रीज करें तो यहाँ से चारों तरफ से इंक्रीज होना चाहिए। तो आपके पास क्या होता है, वो वेक्टर ग्राफिक्स या एआई जो है वो उसको जितना चाहे आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता वो कि आपके पास क्या पिक्सल सेट किए, क्योंकि पिक्सल्स इसमें है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर हम पॉइंट्स एंड लाइंस पे काम कर रहे होते हैं। सही, जब हम वो काम करेंगे हम देखेंगे भी कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो इंटरफेस ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर। तो आइए इंटरफेस को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स दे रहा है, जैसे कि आपने लेटर की प्रिंटिंग करनी है, पोस्ट कार्ड बनाना है, कॉमन यूज कर रहे हैं। इसके बाद साथ नीचे जो है वो आपके पास साइजेस भी दे रहा है। अच्छा, याद रखिएगा ये साइजेस पिक्सल्स में दे तो रहा है आपको, लेकिन जब आप डिजाइन करेंगे उसको सेव करवाएंगे तो आपके पास वो इलस्ट्रेटर वेक्टर में ही होगा आपका। ठीक है, जब हम वो मोड पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप मोड सेट्स में चले जाएं, मोड प्रीसेट्स भी यहाँ पर आपको शो कराएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर
सेव भी आ रहा है, मोबाइल के आपके पास साइजेस दिखाएगा, वेब के साइजेस दिखाएगा, प्रिंट से रिलेटेड साइजेस दिखाएगा, फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड दिखाएगा, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से रिलेटेड दिखाएगा। ठीक है, मोर टेम्पलेट्स, अलग अलग टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पर आएंगे तो वो आपको शो करा रहा होगा। इसके अलावा अगर आप अपना ही कोई प्रीसेट आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिस्टर अहमद, और फाइल का नाम सबसे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास पिक्सल्स भी आ रहे हैं, इंचेस भी आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंचेस पे काम करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे एक पैनाफ्लेक्स या मुझे एक बैनर डिजाइन करना है जो 5x4 का है, यानी 5 फीट उसकी विड्थ है और 4 उसकी हाइट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो चीज आप जो है वो इंचेस में लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 फीट के अंदर हमारे पास 12 इंचेस होते हैं। सही, तो आपके पास 5 में कितने होंगे, 60 इंचेस। ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास आप इसकी हाइट लिखेंगे 4 इंचेस, तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे उसको तो आपके पास 48 आपके पास इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ब्लीड हम बाद में देखते हैं। देन यहाँ पर आपके पास CMYK की RGB। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आप एड ऑफ फोटोशॉप के अंदर भी मैंने डिफाइन किया था कि जहां आप प्रिंटिंग की बात करेंगे वहां PMYK कलर लेंगे आप। ठीक है, और अगर आप प्रिंटेड के लिए नहीं यूज कर रहे, आप अगर वेब के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप RGB लेंगे। सही। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास इसके ओरिएंटेशन आ रहे हैं कि आप इसको लैंडस्केप में बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास ये उलट कर देगा, और पोर्ट्रेट में बनाएंगे तो इस तरह कर देगा। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास आर्ट बोर्ड्स आ रहे हैं कि अगर आप एक वक्त में दो आर्ट बोर्ड यानी दो कैनवस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इसको 1 ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास रेजोल्यूशन आ रही है, यानी कि रेजोल्यूशन से मुराद पिक्सल्स वाली रेजोल्यूशन नहीं, यानी कि आप किस क्वालिटी की जो है वो ग्राफिक्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर इसको डिफॉल्ट पे रखते हैं और यहाँ से करते हैं क्रिएट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये न्यू कैनवस आपके पास ओपन हो गया, या इसको आप आर्ट बोर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका एनवायरनमेंट है। इस तरीके आपके पास टूल्स आ रहे हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इस प्रॉपर्टीज को बंद कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये फुल आपको कैनवस नजर आए। अच्छा, ये आपके पास आर्ट बोर्ड जो है या कैनवस कह लें, आर्ट बोर्ड इसको इलस्ट्रेटर में कहा जाता है कि इस पे जब भी आप कोई चीज ड्रॉ करेंगे और जब आप सेव कराएंगे तो इस पे जो आपके पास इमेज होगी वही सिर्फ आपकी इमेज जो है वो आपकी जो है पिक्चर्स में, जेपैग में या PNG में नजर आएगी। ठीक है, सबसे पहला टूल जो इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या है, जैसे कि आपको इसमें इमेज में एनिमेशन में नजर आ रहा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रख सकते हैं। ठीक है, या उसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल लिया और उसके बाद यहाँ से फिलहाल मैं एक ले रहा हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, आपने शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल या आपके पास स्क्वायर बनाना है, आपको पता है मैं शिफ्ट की यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारी जो शेप की प्रोपोर्शन है वो आपके पास सही रहे। इस तरीके से आपने जैसी अपनी शेप ड्रॉ की, शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ट्रांसफॉर्म्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म से इनको जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस जगह आप लेकर आए अपने कर्सर को तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया और रोटेट किया तो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो प्रोपोर्शन में जो है वो आपको रिपीट करके देगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर आपके पास अंदर एक पॉइंट्स आ रहे हैं इनकी चारों तरफ, अगर इसको पकड़ के आप मूव करेंगे तो आपका ये राउंड्स को जो है कॉर्नर करता जाएगा और एक वक्त आएगा कि आपको सर्किल में कन्वर्ट कर देगा ये। सही है, ये सब करने के साथ साथ आप इस ऑब्जेक्ट को, इस शेप को एक जगह से दूसरी जगह उठा के भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस शेप को एक जगह से उठा के इस जगह रखा, ठीक है, तो आपके पास ये मूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एक किसी शेप को सिलेक्ट करेंगे तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज इसकी शो कराता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास कलर्स आ रहे हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे कोई एक इसका कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल रेड कलर दे दिया। रेड कलर देने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी कॉपी बनाऊं। ठीक है, तो आप ऑल्ट की के प्रेस करके रखेंगे और उसके साथ ये इसको मूव करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे गाइड भी आपको शो करा रहा है जो आपको डिफाइन कर रहा है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है आपका बिल्कुल अलाइन हुआ हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, ये करने के बाद जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे इसको आपकी ये कॉपी बन जाएगी। अब यहाँ पे आपने करना है इसको रिपीट। रिपीट की शॉर्टकट की कंट्रोल D। कंट्रोल के साथ D प्रेस करेंगे आपके पास ये रिपीट होता रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके अगर मैं इस तरह रखता, ठीक है, और फिर कंट्रोल D प्रेस करता तो इस तरीके से आपको ये प्रोपोर्शन बना कर देता। सही। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई और शेप लेता हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से पॉलीगॉन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने पॉलीगॉन के लिए यहाँ पर ये ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पहले इधर रख रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी कॉपी बनाई अब इस तरह।
ठीक है, थोड़ा सा गैप देके बनाता हूँ। सही है। ये मैंने एक शेप बनाई। ठीक है, फिर कंट्रोल डी। ठीक है, अब ऑटोमेटिक आपके पास जो है वो नीचे तक रिपीट करता रहेगा। इसी तरीके से आपको साइड में ले जाना है। आप ऑल्ट की प्रेस करके रखें, लेकिन इसको मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है। सही है, मैंने इसको इस तरह रखा। ठीक है, उसके बाद मैंने किया कंट्रोल डी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह बनाता रहेगा। ठीक है, इसको सही करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं ताकि हमारा ये रिपीट भी हो जाए। सही है। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी करूंगा इन दोनों की। इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से बनाई इनकी मैंने कॉपी। ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल डी। तो क्या होगा, आपके पास ये एक पैटर्न टाइप का बनता रहेगा। सही है। तो ये होगी आपके पास। इस तरीके से आप किसी भी स्टेप को अपने या कॉपी कर रहे हैं या कोई स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये एडोब इलस्ट्रेटर की पहली क्लास जो है वो समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।